उसके नाम की दीक्षा लेने बैठे हैं। यहाँ कई लोग पहले ले चुके हैं और रोज जप करते हैं। ये कलयुग है, कलयुग का वायुमंडल कैसा। ऐसे समय में ईश्वर के तरफ वृत्ति हो, ये ईश्वर की कृपा है। नहीं तो बच्चे बच्चियां इतनी छोटी उम्र में इतनी जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर यहाँ आकर घंटों भर बैठे तप करें, ये ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं है। संसार का चिंतन तो अपने आप होता है, परंतु भगवान का नाम जप तो भगवान की कृपा से ही होता है। हम अपने बल से जप करें ये संभव नहीं है, ये ईश्वर की ही कृपा है कि वो हमसे जप करवा देते। जब भी दिन में जब भी ईश्वर का नाम मुंह से निकले ना, तो ईश्वर को धन्यवाद देना कि वाह प्रभु, आपकी कृपा से आपका नाम मेरे मुख से निकला, मेरा मुख पवित्र हो गया। तो हमारा जप और बढ़ जाएगा। ईश्वर का बल काम करेगा, ईश्वर की शक्ति काम करेगी। तो संसार का चिंतन तो अपने आप होता है, ईश्वर का चिंतन तो ईश्वर और गुरु की कृपा से होता है। और ईश्वर और गुरु ऐसे दयालु हैं कि वो हम लोगों के अवगुणों के तरफ कभी नहीं देखते, वो तो अपनी करुणा कृपा की ओर देखते हैं। और उनके अंदर हमारा कल्याण करने की जो इच्छा है, जो चाह है, उसको आप और हम समझ नहीं पाएंगे। आप सोचो, माँ की कृपा को बालक क्या समझेगा? छोटा बच्चा, नवजात शिशु, उसकी माँ उसका कितना हित चाहती है और करती है, वो छोटा बच्चा क्या समझेगा? इसलिए जीवन में हमेशा याद रखे, जब भी कोई दुख समस्या आए तो हम लोगों के सामने न रोएं कि हम बहुत दुखी हैं, क्या करें, बहुत परेशान हैं। संसार में किसी को अपना दुख बताकर रोना अरण्य रोदन है। अरण्य रोदन माना जैसे कोई जंगल में बैठ के रोया करे अकेला, कौन सुनेगा? तो लोगों के सामने जो अपना दुख रोते हैं ना, उनका दुख बना रहता है। पर अर्जुन ने विषाद भगवान के आगे रखा तो भगवान के प्रसाद से विषाद मिट गया। और गीता का आखिरी अध्याय मोक्ष संन्यास योग, अर्जुन को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो किसी और के आगे अपना दुखड़ा क्यों रोना कि मैं दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। ईश्वर के आगे, गुरु के आगे बैठ जाएं पूजा की जगह पर। जैसे विभीषण को रावण परेशान करता था और भरी सभा में लात मारकर अपमान करके निकाल दिया। तो विभीषण ने क्या किया? दूसरों के सामने गएगा, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे को मेरे भाई ने लात मार के निकाल दिया, मेरे भाई ने मेरा हिस्सा मेरे को नहीं दिया, मेरा भाई मेरे को बहुत परेशान करता है, मैं बहुत दुखी हूं। विभीषण ने किसी को अपना दुख सुनाया क्या? नहीं। विभीषण तो भगवान के पास गए और भगवान के पास जाकर क्या कहा? श्रवण सुजस सुनियाए प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। श्रवण सुजस सुनी आए, हे प्रभु मैं आपका सुयश सुन के आया हूं। और आपके बारे में मैंने क्या सुना कि प्रभु भंजन भववीर, आप दुख और डर इन दो को मिटाने वाले हैं। प्रभु भंजन भववीर, भगवान दुख को भी मिटाते हैं, भय को भी मिटाते हैं। तो जो कोई अपने जीवन में से भय और दुख, इन दो चीजों को मिटाना चाहता है, वो व्यक्ति विभीषण जी की तरह, जैसे विश्वामित्र जी का यज्ञ ताड़का, सुबाहु, मारीच आदि राक्षस विध्वंस कर देते थे, यज्ञ को संपन्न नहीं होने देते थे, तब विश्वामित्र जी ने क्या किया? ईश्वर के पास गए। हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, भगवान के बिना इन पापियों का अंत नहीं होगा। तो हमारे जीवन में भी दुख, चिंता या कोई विकार आकर सताते हैं तो हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, हे हरि, हे भगवान, उनके बल का आश्रय करें। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन श्री कृष्ण को साथ लेकर गए तो विजेता बने, और दुर्योधन अपनी हेकड़ी में गया, मारा गया। ऐसे ही हम भी
अपने जप की शक्ति बढ़ाते चलें, अपने भजन की शक्ति बढ़ाते चलें। कहीं भी जाएं तो मन ही मन जप करते हुए जाएं। अर्जुन भगवान को साथ लेकर गए, हम भगवान के भजन को साथ लेकर जाएं तो विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी। एक विद्यार्थी तो पढ़ने में कमजोर था, तो मां ने उसकी जन्म पत्री दिखाई तो ज्योतिषियों ने कहा कि ये तो पढ़ने में कमजोर ही रहेगा, परंतु लड़के ने सारस्वती मंत्र की दीक्षा लेकर जप किया तो मेरिट में आया। ज्योतिषी ने कहा था कि पढ़ने में कमजोर रहेगा ये, पर मन ही मन प्रार्थना की कि मैंने सारस्वती मंत्र लिया है, मुझे दुनिया की कोई शक्ति विफल नहीं कर सकती। आश्रम में वटवृक्ष की परिक्रमा की, श्री आशा रामायण का पाठ भी किया, जप किया। तो ज्योतिषी तो कहते थे पढ़ने में कमजोर रहेंगे, पर खूब सफलता पाई। तो ज्योतिषी को कहा गया कि आप तो कहते थे पढ़ने में कमजोर रहेंगे। ज्योतिषी ने कहा कि जरूर ये कोई जप करते हैं, और जप के प्रताप से इनके ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन आ गया और सफलता मिल गई। तो जप कोई साधारण प्रयोग नहीं है, दीक्षा लेना कोई साधारण काम नहीं है। भाग्यशाली ले पाता है, भागा आदमी तो रह जाता है, सोचता ही रह जाता है क्या करूं क्या करूं, लूं कि ना लूं। पर जो भक्त करता है उसकी तो बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज, हो ही राम को नाम जपे तुलसी तजी को समान। तोता, तोता होता है पक्षी, बच्चे सुनना, तोता कार से टकराया, कार बहुत स्पीड से जा रही थी तो तोता टकरा के गिर गया। तो किसी कार वाला तो चला गया, किसी भले आदमी ने देखा पक्षी है बेचारा वो घायल हो गया है, तो कोई कुत्ता कोई बिल्ली खा न जाए इसको, तो उसने उठाकर घर ले जाकर एक पिंजरे में रख दिया, कुछ मलहम पट्टी कर दी और पिंजरे में दाना पानी थोड़ा डाल दिया। थोड़ी देर के बाद जब तोता होश में आया तो बोलने लगा, अरे राम राम राम, लगता है वो कार वाला मर गया इसलिए मैं जेल में आ गया। जिस कार से मैं टकराया वो कार वाला मर गया, तोता सोचता है, अब मैं जेल में आ गया। अब तोता सोचता है कार वाला मरा इसलिए मैं जेल में हूं, तो सोच उसकी मूढ़ता भरी है ना। ऐसे ही कुछ लोगों की सोच मूढ़ता भरी होती है कि इसके कारण हम बंधन में, इसके कारण हम दुखी हैं, इसके कारण हम परेशान हैं। हकीकत में आदमी अपनी नासमझी से परेशान होता है, और नासमझी दूर होती है सत्संग से। नासमझी दूर होती है सत्संग की पुस्तकें पढ़ने से। तो जिनके घर सत्संग की पुस्तकें न हो वो पुस्तकें ले जाना, पढ़ना, पढ़ाना दूसरों को भी। चतुर्थी वाला लाभ उठाना, प्राणायाम रोज नियम से करना। सूर्य को अर्घ्य जो देते हैं उनको धन्यवाद, जो नहीं देते हैं कल से शुरू कर दो, कल रविवार है, रविवार सूर्य भगवान का वार है। जो सूर्य भगवान को अर्घ्य नहीं देते हैं कल सूर्य भगवान के दिन से ही शुरुआत कर दें कि रोज सूर्य को अर्घ्य देंगे। एक लोटा पानी भर के कम से कम 4 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्य को अर्घ्य देने वाले के जीवन में सुख संपत्ति बढ़ती है। शुक्ल पक्ष में दूज से पूनम तक चंद्रमा को अर्घ्य दे तो उनके कारोबार में वृद्धि होती है। ये भाइयों के तरफ जो पर्दा है बीच में वो थोड़ा और सेवादारी भाई साइड में कर दें ताकि उधर भी लोग बैठ सकेंगे सत्संगियों। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरे राम 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 हरे हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम 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 कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राति, सब तजी भजन करहु दिन राति,
भांति। श्री राम जय जय राम। 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 बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। पंचामृत पुस्तक जिनके पास है उसमें एक पाठ है श्री आशा रामायण का। देश विदेश में बसे हुए साधक बहुत आदर से और श्रद्धा से इसका पाठ करते हैं। यमुना पार में भी कई साधक मंडल चलाते हैं और इसका पाठ करते हैं आपस में। गुरुवार को, एकादशी को इसका पाठ करने से उन्हें बहुत आनंद आता है, भक्ति भी बढ़ती है, समय सार्थक होता है। वर्तमान जिसका सार्थक होता है पाठ भक्ति करते हुए, उसका भविष्य बहुत उज्जवल होता है। तो पंचामृत पुस्तक आप देखें, आपके पास है, उसके आखिरी 8-10 पेज देखिए। पंचामृत के छोटी गुरु गीता अलग से जिनके पास वो पाठ की, उसमें भी ये पाठ है। पंचामृत पुस्तक में सेवाधारी मदद करें, दिखा दें उनको पंचामृत में पाठ कहां पर है। पंचामृत पुस्तक नहीं है, छोटी गुरु गीता, तो उसमें भी ये पाठ है। अगर पत्रिका, बेटा अमेरिका में था, बहू अमेरिका में थी, वो माँ ने फोन किया बेटे को मुंबई से अमेरिका के, तेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया है। तो बेटे और बहू ने क्या किया, अमेरिका में जो आश्रम है अपना न्यू जर्सी में, वहां जाकर बेटे और बहू ने मिलकर श्री आशा रामायण के 108 पाठ किए, संकल्प करके कि पिताजी का आरोग्य बढ़िया हो जाए। तो इन्होंने पाठ सचमुच दिल से किया, वहां मुंबई में पिताजी का स्वास्थ्य बढ़िया हो गया। ऐसा ओ भाई साहब ने ही हमें बताया था, अमेरिका से भारत आए थे। तो अभी इसका थोड़ा पाठ कर लेंगे। जिनको पंचामृत पुस्तक यहाँ पाठ की गुरु गीता नहीं है, उनको सेवाधारी मदद करें। पाठ की पत्रिका हो तो वो दे दे, नहीं तो अपने बाजू वाले में से देखकर ही पाठ कर लेना साथ में। भगवत गीता में अनामय शब्द आया है कि जो इस कल्याणकारी राह पर चलते हैं वे शारीरिक और मानसिक रोगों से, मानसिक तनावों से, मन की आधि और तन की व्याधि उनकी दूर होती है। सत्संगी भक्त हमेशा याद रखें हम सभी कि जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, बल्कि जो स्वयं भी ईश्वर से विमुख होकर दूसरों को भी विमुख करने में मानते हैं, ऐसे लोगों से श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं कि उन दुर्जनों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनमें 6 बड़े भारी दोष होते हैं, वो उनके संसर्ग से अच्छों में भी आ जाते हैं। तो 6 दोष, 6 दुर्गुण कौन से होते हैं उनमें, कि एक तो उनमें सत्व गुण का बल नहीं होता, क्योंकि सत्संग नहीं सुना, दीक्षा नहीं ली, सात्विक जीवन जीने की युक्ति सदगुरु से सीखी नहीं।
दूसरा दुर्गुण होता है शास्त्र ज्ञान नहीं होता, सत्संग की पुस्तकें भी नहीं पढ़ पाते हैं। ईश्वर की और अलख की और दैवी संपदा, आश्रम की पुस्तकें एक एक उपनिषद है। आप में से जिनके घर पे सत्संग की पुस्तकें हों उनको तो मैं प्रणाम करता हूं, पर जिनके घर पे न हो वे लोग इस सत्संग के बाद घर जाते समय ये लेकर के जाएं। बाजार से कोई चीजें खरीद कर घर जाते हैं, खाने पीने की चीज या और कोई चीज, उससे इतना लाभ नहीं होता जितना दिव्य लाभ सत्संग की पुस्तकों के द्वारा हो सकता है, सीडी आदि के द्वारा हो सकता है। तो तीसरा दोष कपिल भगवान माता देवहूति को गिनाते हैं कि वे इंद्रियों के विषयों में ही रचे पचे रहते हैं। गुरुदेव के सत्संग में जैसे हमें सबको समझाया है कि आंख का विषय रूप, कान का शब्द, नाक का सुगंध, जीभ का स्वाद, इसमें ही रचे पचे रहते हैं। और चौथा दोष असदाचारी, पांचवा सत्संग से विमुख कुकर्मी, और छठा दोष विलासी वे होते हैं। तो सज्जन सत्संगी उनके संग से बचे। तुलसीदास जी कहते हैं, बरु भलु वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देहु विधाता। हे भगवान, तू मुझे नरक में वास दे दे, मैं राजी होकर रह लूंगा, पर मुझे दुर्जनों का संग मत देना, क्योंकि दुर्जनों का संग तो नरक से भी बदतर है। मैं नरक में खुश होकर रहूंगा पर दुर्जनों के संग में नहीं, क्योंकि गगन चढ़ही रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलही नीच जल संगा। मिट्टी हवा का संग करती है तो आकाश में उड़ती है, पानी का संग करती तो कीचड़ होकर पैरों में कुचली जाती है। इसलिए गुरुदेव ने ये बहुत सुंदर संकेत किया कि 14 फरवरी को माता पिता का पूजन दिवस मनाया जाए, क्योंकि उस दिन सूर्य नारायण भी कुंभ राशि पर स्थित होते हैं और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव आयु कारक ग्रह हैं और सूर्य भगवान लक्ष्मी कारक ग्रह हैं। उस दिन जो भी अपने माता पिता और गुरु का पूजन करते हैं उनकी आयु भी बढ़ती है, और लक्ष्मी कारक ग्रह सूर्य भी राजी होते हैं तो लक्ष्मी भी बढ़ती है। यही कारण है कि अनेक ऐसे विवेकी भक्त साधक वो इन लाभों से लाभान्वित हो रहे हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण ब्रह्म वाक्यम सदा सत्यम। वेदों और शास्त्रों के वचन सत्य हैं, उनके अनुसार, गुरु के कहे अनुसार जीवन जीने वाले के जीवन में से दुख, दरिद्रता और अशांति दूर निश्चित रूप से होती ही है। एक भाई ने बताया कि हमारे घर की हालत ऐसी थी कि एक बार दिवाली का पर्व था, घर पे मीठा कुछ खाने को पैसे ही नहीं थे। दिवाली के दिन भी फीके चावल खाए थे और घर में दिया जलाने को तेल या घी कुछ नहीं था। जैसे तैसे करके बोले एक दिया जला लिया था। फिर भी एक बार गुरुदेव का सत्संग कानों में पड़ गया। सुनते सुनते बड़ा आनंद आया। केवल करण से ही नहीं, अंतःकरण से सत्संग सुना। निर्णायक होकर नहीं, निष्ठावान होकर के सत्संग सुना। परीक्षक होकर नहीं, परीक्षित होकर के सुना। सुनने मात्र से भला होता है। भगवान राम ने नवधा भक्ति में और भागवत में प्रहलाद जी ने जो नवधा भक्ति बताई उसमें सत्संग को, सुनने को भक्ति बताया गया है। प्रहलाद जी ने श्रवणम कह के श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और भगवान राम ने दूसर रति मम कथा प्रसंगा, इसको
भक्ति का है। और इस प्रकार जब स्वाभाविक हम सबकी गुरुदेव के सानिध्य में भक्ति होती है, कि यही भक्ति तुलसीदास जी कहते हैं, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, पर बिन सत्संग न पावहीं प्राणी। बिना सत्संग के उसको पा नहीं सकते। और आप सबकी इतनी श्रद्धा भक्ति है कि यहाँ आकर इतनी श्रद्धा और उत्साह के साथ बैठते हैं। आप सभी का उत्साह सचमुच सराहनीय है। और भगवान करे कि सत्संग सुनने का, दीक्षा लेकर जप तप करने का ये उत्साह बढ़ता रहे। भगवान ने भी भगवत गीता के 6 अध्याय में आदेश दिया है कि इस साधना को करने में, जप करने में, गुरु गीता आदि का पाठ करने में अनिर्विण चेतसा, कभी भी ऊबना नहीं, थकना नहीं। तम विद्या दुख संयोगम वियोग योग संगितम स निश्चय न योक्तव्यो अनिर्विण चेतसा। जैसे पार्वती जी ने नारद जी का सत्संग सुना, तो सत्संग सुनने के बाद ज्यों-ज्यों दिन बीते त्यों-त्यों गुरु की बताई साधना में उनका उत्साह बढ़ता गया। ज्यों दिन बीते त्यों बढ़ना चाहिए। सेवा में, साधना में, जप में उत्साह घटना नहीं चाहिए। पार्वती जी के बारे में लिखा है कि सत्संग के बाद क्या हुआ कि नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तप ही मन लागा। देह की सुध बुध बोली और तप में मन लग गया और नित नव चरण उपज अनुराग, अनुराग बढ़ने लगा। तो हम सब सत्संगी भक्तों का भी अपने इष्ट में, अपने गुरु में अनुराग बढ़े, क्योंकि ये अनुराग मुक्तिदायी है, सुखदायी है, शाश्वत सुख का जनक है। सदगुरु के चरणों का अनुराग। और भगवत गीता का एक शब्द बहुत प्यारा लगता है मुझे, बहुत अच्छा है। हर शब्द अच्छा, पर एक विशेष 9वें अध्याय का है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य। व्यपाश्रित्य का अर्थ विशेष आश्रय, विशेष प्रकार से। गुरुदेव के सत्संग में हमने सुना है कि कई लोग ऐसे होते हैं, आश्रय ईश्वर का करते हैं, प्रीति संसार से करते हैं, परंतु भक्त आश्रय उन्हीं का करते हैं और प्रीति भी उन्हीं के चरणों में करते हैं। तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वतः होती है कृपा शक्ति के द्वारा। तुम्हारी कृपा में सुख गनेरे, और अस्वाभाविक इच्छाओं की निवृत्ति उनकी कृपा से होती है। तो यहाँ आज ये सत्संग हो रहा है, घर बैठे सत्संग नित्य होता रहे। जो लोग नहीं आ पाए सत्संग में, उन तक भी यहाँ जो गुरुदेव ने सत्संग में कहा वो उन तक पहुंचाया जाए। ये भी एक तपस्या है। स्वकर्मणा तमभ्यर्चम सिद्धिम विंदति मानवा। अहोभाव से भरा हुआ अंतःकरण वो अध्यात्म में बहुत उन्नत होता है, और सेवा भाव से सेवा साधना करने वाले, बाल संस्कार की सेवा, ऋषि प्रसाद की सेवा करने वाले स्वाभाविक उन्नत होते हैं। तो करोल बाग में आश्रम भी है। जो लोग नए आए हैं, पहली बार आए हैं, वे सौभाग्यशाली। करोल बाग में जो आश्रम है वहां एक वट वृक्ष भी है, गुरुदेव ने शक्तिपात किया है। वहां परिक्रमा करने से भी लोगों के मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो रविवार के दिन, गुरुवार को, पूर्णिमा को, किसी पर्व विशेष को वहां बैठकर जप तप किया जाए। 31 दिसंबर को कई लोग वर्ष का आखिरी दिन मानते हैं, और वो आखिरी दिन ऐसे मनाते हैं मानो जीवन का आखिरी दिन मना रहे हैं। पर भक्त लोग उस दिन
जप कर लेते हैं। इस बार 31 दिसंबर को संकष्ट चतुर्थी है। उस दिन अगर जप विशेष रूप से किया जाए, सुबह भी शाम को भी, तो चलो जो मानते हैं 1 जनवरी नया वर्ष, वो लोग भी अगर 31 दिसंबर को जप कर लें तो उनका भी कल्याण हो सकता है। साधक तो करेंगे ही, करते हैं रोज। आश्रम की भूमि पर जाने का नियम, वो भी कल्याणकारी। भगवान राम गुरु के आश्रम में जाते हैं। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। राजा दशरथ जाते हैं गुरुद्वार पर। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला। बाकी तो लोग बेचारे जीवन गंवा देते हैं उस संपदा को पाने में जो संपदा मृत्यु के द्वारा छुड़ा दी जाती है। और सत्संगी उस संपदा को पाने में अपना जीवन समय सार्थक कर लेते हैं जो मृत्यु के द्वारा छीनी नहीं जा सकती, बल्कि दिन दिन और बढ़ती जाती है। जो जो जप करेंगे कमाई तो भक्त की ही बढ़ेगी। और समझो किसी का जप करने में मन न भी लगा तो भी, कई लोग बोलते हैं माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दसों दिश फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। ये सुमिरन नहीं है मान लेंगे, पर ये जप नहीं है ये नहीं मान सकते। जप तो हो ही गया, कमाई तो उस भक्त की हो गई, भले जप में मन न भी लगा। लगे तो बहुत अच्छी बात है, न लगा तो भी उसका भगवत संबंधी पुण्य उतना तो बढ़ गया। कोई लोग सोचते हैं कि हमारा मन एकाग्र हो जाए फिर हम जप करें तो अच्छा रहेगा। एकाग्रता का फल जप नहीं है, जप का फल एकाग्रता है। जप करते जाएंगे अपने आप एकाग्र होगा, क्योंकि गुरु के मंत्र में शक्ति होती। गुरु मंत्र कोई साधारण अक्षर नहीं होता। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। एक भाई की नौकरी छूट गई। थोड़ा तो शुरुआत में दुख हुआ, पर फिर सोचा कोई बात नहीं, सत्संग में सुना है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। रात को चिंतित होकर न सोए, जप करके फिर सोए। सुबह उठकर सोचा कि आज आश्रम में चल के जप करते हैं। सो करोलबाग आश्रम में बैठकर परिक्रमा की, जप करने लगे। फिर 10 माला पूरी हो गई, फिर भी शांत बैठे रहे। एक संत को किसी ने पूछा भगवान कौन सी भाषा समझते हैं? इतने सारे राज्य हैं, हर राज्य की अलग अलग भाषा है। संत ने कहा मौन की भाषा ईश्वर जल्दी समझ जाते हैं। मौन को ईश्वर ने अपनी विभूति भी बताया है। वो मौन होकर बैठे रहे। घर आने पर पता चला कि एक दूसरी कंपनी ने उनको बुलवाया है, फोन आया था और गए, ड्यूटी ज्वाइन कर ली। पहले जहां वेतन मिलता था 21,000, वो छूटी तो यहाँ 26,000 की मिल गई। 5,000 और फायदा हुआ। वो छूटी, चिंता करते रोते रहते तो क्या होता। निश्चिंत होकर के जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। परिक्रमा करके जप तप करके आए तो 21 की गई तो 26 की मिल गई। घाटा क्या पड़ा। सत्संग जप ध्यान प्रार्थना आदि से लाभ ही लाभ होता है। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि पथ चलत सबे सुख पावे। जो तेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि होई न काहे सहाय। तो जो लोग सत्संग छोड़कर दुर्जनों का संग करते हैं, भागवत के 3 स्कंद में कपिल भगवान बताते हैं उनके 12 भगवत धर्म नष्ट हो जाते हैं। कितना बड़ा घाटा है। 12 भगवत धर्म कौन कौन से?
एक तो परमार्थ का नाश, वे प्रपंची हो जाते हैं, परमार्थी नहीं रह पाते हैं। जीवन बिगड़ता है तो उनका मरण भी बिगड़ता है, मरण बिगड़ता है तो अगला जन्म भी बिगड़ जाता है। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, जो ऐसा अच्छा जीवन जीते हैं, सत्संग में जाते हैं, गुरु दीक्षा लेकर जप करते हैं, एकादशी आए तो व्रत करते हैं, कोई सेवा का कार्य भी कर लेते हैं, वे सात्विक सद्गुणों से संपन्न होते हैं। और ऐसे लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति, उनकी ऊंची गति होती है। तो कितना बड़ा फायदा है वो। किसी के जीवन में साधना की शिथिलता रही और पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा न भी पाई, सत्संग सेवा साधना करते करते ऐसा ही जीवन जीते रहे, तो भी भगवान गीता में कहते हैं उसकी ऊर्ध्व गति होती है। जो ते ही पंथ चले मन लाई, तो हरि हो ही न काहे सहाय। तो दूसरा भगवत धर्म नष्ट होता है, पवित्रता का नाश। तीसरा दूसरों के दुख दूर करने की भावना का नाश हो जाता है। नहीं तो साधक तो दूसरों के दुख दूर करने का ही भाव रखते हैं ना। एक गोवा में एक कन्या का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी मां अस्पताल गई, डॉक्टरों ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा ठीक है, घर ले आए। तो पास में ही एक साधक रहते थे, तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, इंसान की अज्म से जब दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी कश्ती का भगवान सहारा होता है। हम आश्रम जाते हैं अहमदाबाद शिविर में, वहां से जल भर के लाए परिक्रमा करके, हम कटोरी में रखकर उसमें देखते हुए गुरु मंत्र का जप करते हैं। वो जल आपकी बच्ची के ऊपर थोड़ा छांटेंगे, थोड़ा उसके मुख में अमृत देंगे, ठीक हो जाएगी। हमारा अंतरात्मा कहता है गुरुदेव की प्रेरणा है। वो बैठे वैसा ही किया, आश्रम से लाया हुआ जल जप पाठ करके उस बच्ची पर कुछ छींटे लगाए, कुछ उसके मुख में दिया, बच्ची ठीक हो गई। उसके बाद वो माँ और बेटी भी आश्रम में आए। तो साधक ने गोवा में रहने वाला अपना तो भला किया, पड़ोस में रहने का वाले का भी भला कर दिया। पर दुर्जनों के संग से चौथा भगवत धर्म नष्ट होता है कि मौन रूपी तप का नाश। फिर वो व्यक्ति अंतर्मुख नहीं रह पाए, मौन न रह पाए। पांचवा, ईश्वर और गुरुदेव में अनुराग वाली बुद्धि का नाश हो जाता है। इसलिए भगवत गीता में भी जितसंग दोषा शब्द आया है 15वें अध्याय में। और छठा, श्री धन शोभा आदि का नाश हो जाता है। मैंने देखा एक निंदा करने वाला, आलोचना करने वाला आदमी, आश्रम के प्रति वैर निंदा का भाव रखने वाला, जिस गांव में रहता था उस गांव में बरसात ही नहीं होती थी। आसपास के इलाके में होती थी, उस गांव में नहीं होती थी। मुझे उस गांव के लोगों ने बताया कि ये जब से हमारे यहाँ आया, हमारे गांव का माहौल ही खराब कर दिया, यहाँ बरसात ही नहीं होती। आसपास 10-12 किलोमीटर दूर के गांव में होती। धन शोभा आदि का नाश। कपिल भगवान कहते हैं, शास्त्रीय वचन है। सातवां भगवत धर्म नष्ट होता है, लज्जा का नाश। आठवां, यश शुभ कीर्ति का नाश। नौवां, शांति का नाश हो जाता है। 10वां भगवत धर्म मनोनिग्रह का नाश। वो व्यक्ति मनोनिग्रह न करके और अधिक अधिक भक्ति के मार्ग से दूर होता जाएगा, सेवा सत्कर्म से दूर होता जाएगा। 11वां, संयम का नाश और 12वां, पुण्य का नाश। इस प्रकार 12 भगवत धर्म नष्ट हो जाते हैं। पर सत्संगी के ये 12 भगवत धर्म बढ़ते जाते हैं। इसलिए सत्संगी बहुत फायदे में है। गिरिजा संत समागम सम सम न लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा उपजे नहीं, गावहीं वेद पुराण। इसलिए शिव जी ने इसके समान दूसरा कोई लाभ नहीं है ये बताया।
सत्संगी भक्त चाहे तो ऐसे समर्थ गुरु हैं, गुरुदेव की वाणी हमें पुस्तकों में और सीडी आदि में मिलती है। हमें 7 सामाजिक पाप जो गांधी जी ने गिनाए वो दूर कर सकते हैं। सत्संग में शक्ति है। एक बच्ची 4th कक्षा से बाल संस्कार में जाती थी। उसने बताया कि उन्हीं दिनों मेरी मां भयंकर प्रेत बाधा से पीड़ित थी। दवाओं में और इधर उधर बहुत पैसे खर्च किए पर कोई फायदा ना हुआ। बोले मैं बाल संस्कार में जाती थी तो गुरुदेव से प्रार्थना करती थी कि मेरी मां का भला हो जाए, उसकी ये तकलीफ दूर हो जाए। अब निश्चल हृदय से की हुई पुकार निष्फल कैसे होगी। तो एक दिन गुरुदेव ने मेरी मां को स्वप्न में दर्शन दिए। वो बच्ची कहती है, मां को स्वप्न में दर्शन दिए और भगवान नाम जपने का संकेत किया और कहा सूरत आश्रम में शिविर होती है, वहां आना। आश्रम में आए, शिविर में गुरुदेव के दर्शन पाए, दीक्षा भी ले ली, बड़दादा की परिक्रमा की। बस घर लौटे शिविर पूरी करके, प्रेत बाधा मिट गई और उस दिन से मां बिल्कुल ठीक हो गई। ये देखकर हमारे दूसरे गांव वालों ने भी आकर के दीक्षा ले ली। एक छोटी बच्ची ने बाल संस्कार में जाने से उसको प्रार्थना करने की प्रेरणा मिली, शांत बैठने की प्रेरणा मिली। उसने वैसा ही किया। अधीर होकर बाहर के सहारे नहीं लिए, बाहर के सहारे सक्षम नहीं है। बोलने को तो लोग बोलते हैं कि डूबते हुए आदमी को तिनके का सहारा भी काफी है, पर तिनकों के सहारे कौन बच सकता है। संसार में लोगों ने सबने तिनके ही पकड़ रखे हैं। किसी ने धन का तिनका, किसी ने सत्ता का तिनका, किसी ने अधिकार का तिनका। ये सब तिनके हैं। सच्चा सहारा ईश्वर के नाम का है, गुरु नाम का है, गुरु ज्ञान का है, वही सच्चा सहारा है। वही हर तरह से हमें सुरक्षित करता है। कैसे 4th कक्षा की बच्ची, और बोले पहले मेरे 40-45% अंक आते थे। बाल संस्कार में आने के बाद और सारस्वती मंत्र लेने के बाद मेरे 90% आने लगे और आगे और सफलता मिलेगी। तो नियम सत्संग का, जप का, गुरु गीता के पाठ का रखा जाए। पूनम व्रतधारी जैसे अनेकों भक्त हैं। हर पूर्णिमा को नियम व्रत ले रखा है कि गुरुदेव के दर्शन करने के बाद ही अन्न जल लेना है। तो उससे उन व्रतधारियों की भी परमार्थिक उन्नति तो हुई, लौकिक उन्नति भी खूब हुई। और फिर भक्त की नजर केवल बाह्य उन्नति पर नहीं होती। अब देखो, लंकिनी के सिर पर हनुमान जी ने मुक्का दे मारा, खून निकला, तो लंकिनी ये नहीं कहती है कि हाय रे मैं तो मर गई, मेरा खून निकल गया। उल्टा हाथ जोड़कर हनुमान जी को कहती है, तात मोर अति पुण्य बहोता, देखे नयन राम कर दूता। मेरे अति पुण्य उदय हुए जो आपके दर्शन हो गए। मुक्का लगने पर, खून निकलने पर ऐसा बोलती है। मतलब भक्त की नजर बाह्य लाभ पर नहीं होती है। वो न चाहे तो भी अपने आप वो उसके पीछे आएगा। तुलसीकृत रामायण में लिखा है, जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताही कामना नाही। सब नदियां समुद्र की ओर जाती है, हालांकि समुद्र इच्छा नहीं करता कि नदियां आए। जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताही कामना नाही। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुभाए। वैसे ही सुख और संपत्ति की सरिताएं धर्मशील व्यक्ति के पास बिना बुलाए जाती है। जैसे बापूजी का अवतरण हुआ तो गुरुदेव के पिताजी के पास सुख संपत्ति और बढ़ने लगी थी। लोगों ने तो कहा था कि 3 बहन के बाद जो आता, पुत्र वह त्रेखण कहलाता। होता अशुभ अमंगलकारी, दरिद्रता लाता है भारी। परंतु
वहां कौन आए थे? कोई साधारण बच्चा जन्म लेकर नहीं आया था। विपरीत किंतु दिया दिखाई, घर में जैसे लक्ष्मी आई, त्रिलोकी का आसन डोला, कुबेर ने भंडार ही खोला। तो ये बड़ा ही दिव्य लाभ है। एक और गुरु भक्त ने बताया, चंडीगढ़ में रहते हैं, बोले पहले पानीपत में बहुत खराब जीवन जी रहे थे। 17 साल की उम्र में शराब और बियर पीना शुरू कर दिया था। हनुमान जी के प्रति खूब आस्था थी, पर खुद को सही रास्ते पर लाने में सफल नहीं हो रहा था। तो माता जी ने चंडीगढ़ मौसी के पास भेजा। वहां सब गुरुदेव के द्वारा दीक्षित थे। घर के मंदिर में बापूजी की तस्वीर थी। वहां बापूजी के स्वरूप को देखा तो आंखों से आंसू बह चले, और बापूजी की तस्वीर में ही हनुमान जी के दर्शन होने लगे। और हनुमान जी प्रेरणा दे रहे थे दीक्षा लेने की। तो हरिद्वार में सत्संग था कुछ दिन बाद, तो वहां मैं गया। सत्संग में जाना और सत्संग में बैठ पाना ये भी बड़े भाग्य की बात है। भगवान शिव जी ने कहा, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो वही विषय अनुरागी। शिव जी कहते, पार्वती मेरी दृष्टि में वो लोग अभागे हैं जो सत्संग और भक्ति को छोड़कर और जगह राग करते हैं। तो बोले हरिद्वार सत्संग में गया, गुरुदेव के दर्शन करते ही गदगद हो गया। ऐसा लगा जैसे अपने सच्चे संबंधी के पास पहुंच गया। और गुरुदेव को देखते ही दिल से पुकार निकली, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ऐसा भाव आया। फिर तो दीक्षा भी ले ली, और दीक्षा के बाद जीवन बदल गया। अब तो मेरी खुद की दुकान है, महीने 60-70 हजार बोले कमाता हूं। तो और लाभ अपने आप उस भक्त के पीछे आएंगे। धर्मशील पह जाहि सुभाए, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए। तो गुरुदेव का सत्संग और ऐसे गुरुदेव के प्रति भक्ति धर्मशीलता की जननी है, जनक है। जैसे काम क्रोध का जनक रजोगुण है। गीता में अर्जुन ने पूछा ना भगवान को कि न चाहने पर भी काम क्रोध क्यों आता है? तो भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विद्येन महिवैरिणम। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। पर बापूजी के सत्संग में शक्ति है कि तमोगुण रजोगुण, गुरु स्वयं गुणातीत है ना। तो ऐसे गुरु के प्रति भक्ति भक्त को इनसे पार ले जाती है। इसलिए वेदों में गुरु की भक्ति को अग्नि भी कहा है। तो भगवान भगवत प्राप्त गुरु के चरणों में प्रार्थना है, हम सबकी ऐसी भक्ति दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जाए, और ऐसा सत्संग का लाभ हम सभी को बार बार मिलता रहे। जब पार्वती जी ने शिव जी के आगे सत्संग की जिज्ञासा की, तो पार्वती जी को कहते हैं, शिव जी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है, क्योंकि तुमने सत्संग की जिज्ञासा की, और तुम्हारे निमित्त दूसरों को भी सत्संग मिल जाएगा। तो समिति वाले भी ऐसे होते हैं, सत्संग की जिज्ञासा करते हैं कि औरों को सत्संग मिल जाए सबको।
तो शिव जी क्या कहते हैं, जो दूसरों तक भी सत्संग पहुंचाने का दैवी कार्य करे कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सारे जगत को पावन करने वाली ये ज्ञान गंगा है। हम सब मिलकर फिर से ओमकार का गुंजन करें और ये ज्ञान गंगा घर घर पहुंचे। जैसे शुकदेव जी की ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवत के रूप में घर घर पहुंची, तुलसीदास जी की रामचरितमानस की गंगा उस रूप में घर घर पहुंची, गुरुदेव की ज्ञान गंगा भी घर घर पहुंच रही है। और भी अधिक जो रह गए हैं वे भी लाभान्वित हों और उनका जीवन भी धन्य हो, क्योंकि यजुर्वेद की श्वेताश्वतर उपनिषद ने घोषणा की है, शृणुवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, हे विश्ववासियों तुम अमृत की संतान हो। तो समस्त विश्ववासियों तक ये पहुंचे और सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। हरि ओम। सत्संग में रुचि बड़े भाग्य से होती। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिना ही प्रयास हो वही भव भंगा। छिंदवाड़ा में गुरुदेव का सत्संग था तो कमलनाथ जी एक दिन पहले ही रात को पूरे पंडाल में चक्कर लगा रहे थे कि कहां कोई सेवा हो तो मैं और कर दूं। गुरु का आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है, भक्त का व्यवहार देखकर गुरु के दिल से आशीर्वाद निकल जाता है। फूलों को कहना नहीं पड़ता है सुगंध दो, सूर्य भगवान को कहना नहीं पड़ता है रोशनी दो, गंगा जी को कहना नहीं पड़ता है जल दो। मध्य प्रदेश के एक गांव में द्वारका प्रसाद गुप्ता जी के इलाके में खेतों में पानी की कमी थी। उस पूरे इलाके में पानी नहीं था, सूखा सूखा इलाका था। कई जगह बोरिंग करवाए पर पानी नहीं निकलता था। तो एक दिन उन्होंने सामूहिक जप पाठ का कार्यक्रम, घर के लोग ही मिलकर आपस में बेकार की बातें करें उसकी अपेक्षा जप पाठ करें। ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। आपस में मिले तो पुण्यमय नामों का उच्चारण करें। तो परिवार के सब लोगों ने कहा चलो हम मिलके जप करते हैं और श्री आशा रामायण का पाठ करते हैं। धर्म कामार्थ मोक्ष दे रोग शोक संहार, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। जो दायक फलचारी, पाठ किया। उसके दूसरे दिन बोरिंग किया गया तो गुरु कृपा से इतना पानी मिला, वो बता रहे थे 60 फुट में ही पानी आ गया। उसके पहले 230 फुट तक 250 फुट तक गए पर पानी का कोई नामो निशान नहीं। पर पाठ के बाद अगले दिन मात्र 60 फुट पे ही खूब सुंदर, और अभी तक मिल रहा है। काफी समय बीता पर कोई कमी नहीं है। सर्वाणी तीर्थानी वसंती तत्र, जहां सत्संग होता है वहां सब तीर्थों का वास हो जाता है।
तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र। वहीं पर सारे तीर्थों का वास है। अभी यहाँ पर सब तीर्थों का वास है। क्यों? मुद मंगलमय संत समाज जो जग जंगम तीर्थ राज। सदगुरु जंगम तीर्थ है। तुलसीदास जी ने सदगुरु को प्रयागराज की उपमा दी है। तो प्रयागराज की उपमा क्यों दी? वहां तो गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम है। गंगा जी दिखती है, यमुना जी दिखती है, सरस्वती गुप्त है। तो ऐसे सदगुरु में भी भक्ति की गंगा, निष्काम कर्म की यमुना और ब्रह्म विद्या की गुप्त सरस्वती का सुभग समन्वय होता है। प्रयाग के कुंभ में बाह्य रूप से स्थावर तीर्थ में जाएंगे तब जाएंगे, पर हम लोग तो यहीं प्रयाग का कुंभ मना रहे हैं। जो जग जंगम तीर्थ राज, शास्त्र वचन है। और गुरुदेव कैसी सुंदर साधना बताते हैं। आपने देखा है कई बार गुरुदेव आश्रम में शिविर होती है तो यहां भी जब आते हैं तो गुरुदेव पैर के पंजों के बल पर थोड़ा नृत्य करा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि ईड़ा और पिंगला ये 2 नाड़ियां हैं, तो प्राण अपान की गति सम होकर प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। ये क्या है? ये भी त्रिवेणी का स्नान है। उपनिषदों में इसको त्रिवेणी स्नान बताया है कि ईड़ा और पिंगला हमारे श्वास थोड़ी देर दाएं स्वर से थोड़ी देर बाएं स्वर से चलते हैं, पर गुरुदेव ऐसी कृपा करते हैं, ऐसी युक्ति करते हैं कि प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करे। माने सरस्वती दिखती नहीं है ना, गंगा यमुना दिखती है, सरस्वती गुप्त है। और गुरुदेव चाहते हैं सबकी उन्नति, सबका मंगल, सबका भला, इसलिए तरह तरह की युक्तियों से सबको उन्नत करते हैं। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरे। सारे काज सरे। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तजी कुछ समाज। मन की आधि और तन की व्याधि मिटे। लघु व्याधि, योग वशिष्ठ में लघु व्याधि और दीर्घ व्याधि बताया। दीर्घ व्याधि क्या है कि जन्मना और मरना। लघु व्याधि क्या है कि शरीर के रोग जो होते हैं। गुरुदेव ऐसी कृपा करते हैं कि लघु व्याधि भी मिटे और दीर्घ व्याधि भी मिट जाए। क्योंकि बापूजी की वाणी में 4 प्रकार के शास्त्र, शास्त्र कुल 4 प्रकार के होते हैं। एक आयुर्वेद शास्त्र, एक धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र और मोक्ष शास्त्र। अब हम सब आयुर्वेद शास्त्र पढ़ने जाएं तो समझ में भी नहीं आएगा और इतना समय भी नहीं सबके पास। हम नीति शास्त्र सब पढ़ने बैठे और उसमें हमारे काम का क्या है वो खोजने बैठे तो बहुत टाइम चाहिए, उतना है नहीं। तो गुरुदेव क्या करते हैं, आयुर्वेद शास्त्र का भी हमारे लिए क्या उपयोगी है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, दवाओं में हमारा पैसा न जाए। नीति शास्त्र की वो बात बताते हैं जिससे हमारा इस लोक में भी सम्मानित जीवन हो। तो नीति शास्त्र की वो सार सार बातें बता देते हैं। धर्म शास्त्र की सार सार बातें बताते हैं जिससे परलोक भी संवर जाए। और मोक्ष शास्त्र की सार बात बताते हैं। हम सब वेद कहां पढ़ने जाएंगे और वेदों का क्लिष्ट संस्कृत तो समझ में भी नहीं आएगा, उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे, सब तो कहां कर पाएंगे। तो मोक्ष शास्त्र का भी सार सार क्या है हमारे लिए जिससे हमारा भला हो जाए, सार बता देते हैं। इसलिए गुरुदेव की वाणी सार भी है, सर्व भी है, सब आ गया, सर्व सार।
तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम। गोपियां कहती है तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती है जो सत्संग देते हैं ऐसे सदगुरु कौन है? भूरिदा जना, वे महान दानी है, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं। सत्संग का दान करते हैं, हमारा ये लोक और परलोक संवार देते हैं, हमारा जन्म और जीवन सफल कर देते हैं। जीवन सफल धन से नहीं होता है, जीवन सफल प्रतिष्ठा से नहीं होता है, जीवन सफल किसी और साधन से नहीं होता है, सत्संग से ही होता है। ऐसे सत्संग में जो स्वयं चलकर जाते हैं, दूसरों को भी प्रोत्साहित करके ले जाते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सो अपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। वो मुक्त हो जाते हैं। मरने के बाद मुक्ति किसने देखी है? जो मर कर गए उन्होंने, किसी ने चिट्ठियां तो भेजी नहीं, मैसेज किया नहीं कि हम मुक्त हो गए, तुम चिंता मत करना। जीते जी प्राणों के रहते हुए इच्छाओं से मुक्ति, कामनाओं से मुक्ति। सत्संग के स्थान पर जितनी देर बैठते हैं ना, एक एक क्षण भगवत संबंधी पुण्यों की पोथी में जमा होता है। हमारे बीच कई प्रतिष्ठित सज्जन भी बैठे हैं, यहां आगे सत्संग के लिए आए हैं। पद बड़ा हो पर जिसके जीवन में पद का मद न हो, भगवान उसे और ऊंचे पदों पर ले जाते हैं। पटना में गुरुदेव का सत्संग था, कुछ वर्ष पहले की बात है। गवर्नर साहब सत्संग में आए, समिति वालों ने उनके लिए कुर्सी रखी थी कि राज्यपाल हैं तो कुर्सी रखें, पर बापूजी व्यासपीठ पर पधार चुके थे तो उन्होंने कहा मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, बापूजी के सामने मैं तो नीचे ही बैठूंगा। बैठ गए तो उनकी विनम्रता देखकर गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसे विनम्र राज्यपाल को तो चुरा कर ले जाने को जी करता है। और आप देखिए, सचमुच उसके कुछ दिन बाद वो बिहार के राज्यपाल नहीं रहे, गुजरात के राज्यपाल बने थे। सुंदरलाल भंडारी उनका नाम था। 5 वर्षों तक वो गुजरात के राज्यपाल रहे थे। आत्मज्ञानी महापुरुष सबके हित में कुछ भी बोल देते हैं, भले मुस्कुराते हुए भी कहते हैं तो भी उसको सच होना ही पड़ता है। ब्रह्म वाक्यम सदा सत्यम। यशोदा मां भगवान कृष्ण को बांधना चाहती थी पर बांध नहीं पा रही थी। श्री कृष्ण दौड़े जा रहे थे। अचानक श्री कृष्ण को नारद जी का वचन याद आ गया कि मेरे संत नारद जी ने वचन दिया था, नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों धन के देवता कुबेर भंडारी के बेटे के वृक्ष की योनि में जाओगे। पर बाद में उन्होंने प्रार्थना की थी तो नारद जी ने वरदान दिया कि श्री कृष्ण के स्पर्श से वृक्ष की योनि से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। श्री कृष्ण ने सोचा कि चलो संत का वचन सत्य होना चाहिए और भगवान तब बंध गए। यशोदा माता का प्रेम और संत का वचन बंध गए। जैसे श्री कृष्ण यशोदा मां के प्रेम के कारण बंध गए ना, ऐसे बापूजी भी यमुना पार के साधकों के प्रेम के कारण 2 दिन बंध गए थे।
इसलिए कल भी गुरुदेव ने सत्संग दर्शन दिए, आज भी दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, सत्संग हुआ, अभी फिर गुरुजी पधारने वाले हैं, दर्शन सत्संग का लाभ मिलेगा। श्री कृष्ण बंध गए और यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार किया और नलकुबर और मणिग्रीव भगवान को प्रणाम करते हुए उत्तर दिशा की ओर चले गए। सत्संग की जगह पर बैठना सचमुच जितने समय बैठते हैं भगवत संबंधी पुण्य बढ़ जाते हैं। एक संसारिक पुण्य होते हैं जो फल देकर के नष्ट हो जाते हैं, पर ये भगवत संबंधी पुण्य फल देकर नष्ट नहीं होते, योग्यता और पुण्य बढ़ाकर और बने रहते हैं। क्योंकि इस पुण्य का संबंध अविनाशी ईश्वर से है, तो ये पुण्य भी अविनाशी हो जाता है। इसलिए बहुत बड़ा भगीरथ कार्य यहां हम सभी भक्त कर रहे हैं। जिनके पास दिव्य प्रेरणा प्रकाश बाल संस्कार जैसी पुस्तकें घर पे ना हो, वो जरूर सत्संग के बाद लेते हुए जाएं। स्वयं के पास हो तो दूसरों तक भी पहुंचाएं। सत्संग की पुस्तकों के प्रचार प्रसार में अगर अपने 5-25 रुपए 50 रुपए खर्च भी हो गए तो कोई घाटा नहीं है। खाने पीने में और दिखावे में कितने पैसे खर्च हो जाते हैं, पर सत्संग की पुस्तकें दूसरों तक पहुंचाने में कुछ धन लगेगा। लोकमान्य तिलक जी की शादी तय हुई तो लड़की वालों ने पूछा दहेज में क्या तैयारी करें, उन्होंने कहा सत्संग की पुस्तकें दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। और आजकल तो लोग कई कितनी मांग रखते हैं। एक लड़का बोला मैं अपने दोस्त को मैं दहेज विरोधी आंदोलन चला रहा हूं अगले महीने से, तो इसने कहा अगले महीने से क्यों, या अभी से क्यों नहीं? बोले क्योंकि इन दिनों मेरी शादी है और अगले महीने मेरी बहन की शादी है, इसलिए दहेज विरोधी आंदोलन चला रहा हूं। आंदोलनों की जरूरत नहीं है, समाज को आह्लाद की जरूरत है, और वो आह्लाद बापूजी के सत्संग से मिलता है। समाज को आंदोलित करने की जरूरत नहीं, आह्लादित करने की जरूरत है। समाज में वैसे ही दुख पीड़ा चिंताएं महंगाई सब बहुत है। सत्संग आह्लाद देता है, आह्लादित करता है, आनंदित उल्सित करता है। पूज्य बापूजी के नेत्रों से जब बोलते हैं तो उनके शब्दों में गुरुदेव का ब्रह्मानंद छलकता है, और वो ब्रह्मानंद हम सबको आनंदित कर देता है। भले यहां हम सुबह से बैठे हों, घंटों भर धरती पर आसन जमा कर बैठे हों, पर जो ही गुरुदेव व्यासपीठ पर मंच पर पधारते हैं त्यों ही सारी थकान उतर जाती है। ये सबका अनुभव है, और अगर किसी का नहीं होगा तो उसका अभी हो जाएगा। कोई नए आए होंगे ना, तो अभी गुरुदेव आएंगे तो उनका अभी ताजा हो जाएगा। अखंड आनंद बोधाय, आप बोलना साथ में, अखंड आनंद बोधाय, अखंड आनंद बोधाय, शिष्य संताप हारिणे, शिष्य संताप हारिणे, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि हरि एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध। हरि हरि
कबीरा दर्शन संत के, कबीरा दर्शन संत के, साहिब आवे याद, साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी, लेखे में वो ही घड़ी, बाकी के दिन बाद, बाकी के दिन बाद। हरि हरि ओ हरि हरि सुतधारा और संपत्ति, सुतधारा और संपत्ति, पापी को भी हो, पापी को भी हो, संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, तुलसी दुर्लभ दो। हरि हरि ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय।